हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये बची हुई वूल से जो है 3 कलर का ये बहुत ही प्यारा सा बुनाई डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जो कि बनाने में बेहद आसान है, लेकिन देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे हम इसी जो हमने बनाया है पैटर्न, इसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स, और ये हमारी वही जो हम यूज़ करते हैं 4 प्लाई एक्रेलिक यानी कि बेबी वूल है। और इसके अलावा इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 12-12 के मल्टीपल में 3 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे, मल्टीपल ऑफ 12 + 3। तो मैंने यहाँ पे 51 यानी 51 फंदे लिए हैं, 48 और 3। तो चलिए अब इससे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से इसे हम अपने बेस, यहाँ पे मैंने बेस जो है वाइट कलर से बनाया है, तो बेस कलर से बनाएंगे रो 1। और इसे बॉर्डर के बाद जो हमने स्टार्ट करना है, देखिए कैसे, इसमें हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस इन रो 1। और ये हम कलर 1 से बुन रहे हैं, देखिए इसे हम कलर 1 काउंट कर रहे हैं। तो ये सारे फंदे पहले हम जो है इस कलर से बुन लेंगे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी तरफ से उल्टी सिलाई, इसे हमने पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी सारे फंदे इसमें भी हमने सीधे बुन लेने हैं। निट ऑल द स्टिचेस इन रो 2 रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से भी हमने इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। निट ऑल। तो हमने सारे फंदे इस तरफ से भी सीधे बुन लिए। अब रो 3 तीसरी सिलाई, देखिए इसमें हमने पहले फंदे को स्लिप किया। अब सारे फंदे इस तरफ से उल्टे आ जाएंगे, पर्ल ऑल इन रो 3। तो तीसरी सिलाई में हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हम ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो में हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब रो 4 चौथी सिलाई, इसमें भी हम अपने सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल इन रो 4 2। तो इस तरफ से भी इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चौथी सिलाई हमने उल्टी बुन ली। अब रो 5 पांचवी सिलाई, इसमें हम कलर चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर पहले लगाया था, आप जो चाहे वो कलर लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे ग्रीन के बाद फिर से ये ब्लू आएगा, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना है तो देखिए इसमें हमने क्या करना है। 5th रो पांचवी सिलाई, पहला फंदा जो है इसे तो बुनेंगे क्योंकि हमने कलर चेंज किया है। इसके बाद हमारा एक फंदा सीधा आएगा, एक फंदा सीधा आएगा। और ये फंदा सीधा बुनने के बाद हमारे जो 12 फंदे हैं वो हमारा पैटर्न रिपीट होगा। देखिए क्या हमने रिपीट करना है। पहले हम 2 फंदों का एक करेंगे, knit 2 टुगेदर, फिर से एक बार 2 का एक करेंगे, knit 2 टुगेदर अगेन। अब क्योंकि हमने 2 फंदे कम कर लिए, धागा आगे लाकर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमने एक जाली बनाई, फिर से धागा आगे लाकर एक फंदा सीधा बुना, तो ये हमने 2 जालियां बना ली। अब हम फिर धागा आगे लाकर एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये एक और एक्स्ट्रा जाली बन गई। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक और एक्स्ट्रा जाली बनेगी, और यहाँ पे हम 2 फंदों को ऐसे स्लिप करके 2 का बैक लूप से एक बना देंगे ऐसे। तो ये जो एक जाली हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाई थी वो यहाँ कम हो गई। एक बार फिर जब स्लिप निट करेंगे, 2 का एक करेंगे इस तरह से, तो एक जाली और हमारी यहाँ पे चली गई। तो हमने 2 बार यहाँ पे जो है 2 का एक किया, 2 बार यहाँ पे 2 का एक किया, 4 फंदे कम हो गए थे, बीच में हमने ये 4 जालियां बनाई। तो आपको ऐसे ध्यान रहेगा कि आपको कितनी जालियां बनानी है। अब एक फंदा हमारा जो है वो ये 12वां फंदा है जो सीधा आएगा। तो ये जो हमने एस स्टिच के बाद एक फंदा सीधा बुना था, इसके बाद जो हमने बनाए फंदे 12 फंदे, वो हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 12 स्टिचेस। फिर से देखिए जो हमने रिपीट करना है, 2 का एक फ्रंट लूप से, 2 का एक फ्रंट लूप से, धागा आगे लाके एक फंदा सीधा, ये हम 3 बार करेंगे। फिर से धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लाएंगे, एक फंदा
सीधा। तो ऐसे हमने ये 3 जाली बनाई, यानी 3 बार धागा आगे लाए। अब फिर धागा आगे लाएंगे, लेकिन इस बार हमने एक फंदा नहीं 2 फंदों को ऐसे एस के करके बुनना है, एक बार और ये 2 बार। और एस के बीच में जाली बनाना जो है वो गलती से ना बना दीजिएगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी हमने 2 का 1 जो है वो एक साथ किया था, लास्ट में भी 2 का 1 जो है एक साथ किया। अब फिर एक फंदा सीधा आएगा और ये 12 फंदे फिर से रिपीट करेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, 2 फंदे एक साथ, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, फिर धागा आगे लाके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके एक फंदा सीधा, 3 बार हो गया। फिर धागा आगे लाएंगे और इस बार हमने 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुनना है, फिर स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देना है और फिर एक फंदा सीधा। तो ये एक बार और हमने करना है, इसे थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं। ये देखिए 2 का 1 2 का 1, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे स्लिप स्लिप निट, फिर से स्लिप स्लिप निट 2 बार करेंगे, 2 बार हो गया। अब एक फंदा सीधा और ये 12 फंदे हम बार बार जब रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में हमारा सिर्फ एच स्टिच बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रो थी, रो 5th, ये कंप्लीट हो गई है। अब छठी सिलाई और रॉन्ग साइड की बाकी सिलाइयाँ जितनी हैं हमारी, यानी कि 12 सिलाइयों तक हमने इन्हें उल्टा बुनना है। तो ये सारे फंदे अब हम उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रॉन्ग साइड। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं पहले। फ्रेंड्स हमने 6th रो उल्टी बुन ली है। अब 7वीं सिलाई 7th रो, फिर से हम धागा ये आगे लेकर आएंगे, पहला फंदा स्लिप किया, अब फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और जैसे हमने रो 5th बुनी थी बिल्कुल वैसे ही इसे बुनेंगे, वर्क एज रो 5th। 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1, धागा आगे एक फंदा सीधा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 बार हम धागा आगे लेकर आ रहे हैं, फिर एक बार धागा आगे और फिर 2 फंदों को ऐसे स्लिप स्लिप निट। इस बार देखिए ये नीचे हमारे ऐसे जाली दिखेगी ऐसे, तो इन 2 का 1 किया, फिर इन 2 का स्लिप स्लिप निट करके 1 बनाएंगे ऐसे, और फिर एक फंदा सीधा। और यही हमने अब बार बार फिर से रिपीट करना है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम ये कर लेते हैं, फिर से 2 का 1 करेंगे एक बार और मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ। देखिए अब फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर स्लिप स्लिप निट, फिर एक बार स्लिप स्लिप निट। फ्रेंड्स देखिए आपको अगर ये पता करना है कि आपका जो है पैटर्न वो गलत तो नहीं जा रहा है, तो ये जो एक फंदा सीधा है हमारा, ये हमेशा एक सीधा ही चलता जाएगा। देखिए इस तरफ भी 2 का 1 2 का 1 है और ये जो बीच का एक फंदा है ये हमेशा सीधा आना चाहिए। अगर ये कहीं पे जाली में या 2 के 1 के बीच में आता है तो इसका मतलब आपका पैटर्न गलत चल रहा है। अब फिर यहाँ पे 2 का 1, फिर यहाँ पे 2 का 1, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, और जो हम धागा आगे लाके दूसरी बार फंदा सीधा बुनते हैं देखिए वो हमारा ये बीच की जाली वाला फंदा रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम धागा आगे करते हैं एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर धागा आगे करते हैं और दूसरा फंदा जो सीधा बुनते हैं वो इन जालियों के बीच वाला फंदा रहेगा हमेशा। तो ये 2 फंदे जो है ये हमेशा सीधे चलते जाएंगे, एक तो यही वाला जो मैंने आपको पहले बताया और एक जालियों के बीच वाला, ये देखिए। तो ये जालियों में दूसरा फंदा है, यानी कि धागा आगे करके जो एक सीधा बुना, फिर धागा आगे करके जो ये दूसरा सीधा बुना, और फिर धागा आगे करेंगे, तीसरे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर स्लिप स्लिप निट, और फिर एक बार ऐसे स्लिप स्लिप निट, और फिर एक फंदा। ये देखिए ये भी नीचे से सीधा ही चलता जा रहा है, ये सीधा ही आता जाएगा ऐसे। तो अगर आप ये दोनों फंदे जो है सीधे चलने वाले इनको चेक करते रहेंगे तो आपका पैटर्न कहीं भी गलत नहीं होगा। फिर 2 का 1, फिर ऐसे। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अगली सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो ये 8th रो हमने उल्टी बुन ली है। अब देखिए 9th रो 9वीं सिलाई, बहुत ही आसान बुनाई डिजाइन है ये फ्रेंड्स। देखिए फिर से हम एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा
सीधा बुनेंगे और जैसे हमने रो 5वीं और 7वीं बुनी थी, 5th और 7th बुनी थी, वैसे ही इस रो को बुनेंगे। फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो इस बार मैं एक ही बार आपको बताऊंगी। देखिए, एक फंदा स्लिप करने के बाद एक सीधा बुना, फिर 2 बार हमने 2 का 1 किया। अब धागा आगे लाके फिर 3 बार ऐसे एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, धागा लाके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके स्लिप स्लिप निट। तो ये हम 5th रो को ही फिर से रिपीट कर रहे हैं, 5th और 7th रो को ऐसे। फिर ये देखिए, ये एक फंदा जो नीचे से चला आ रहा था ये सीधा जाएगा। अब इसके इस तरफ फिर 2 का 1 और 2 का 1। तो होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सिलाई और अगली सिलाई अब हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट दीज 2 रोज। फ्रेंड्स, ये देखिए, हम 10th रो उल्टी बुनने के बाद अब 11वीं सिलाई शुरू करेंगे, 11th रो। तो अगर आपको कम गोलाई इसकी बनानी है तब तो हम यहाँ पे पैटर्न चेंज करेंगे थोड़ा सा 11वीं सिलाई में। और अगर आपको इसे थोड़ा और ऐसे डीप देना है कट, तो आप यही सिलाइयाँ जो 2 हमने रिपीट की है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यही एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये कम गोलाई देनी है जैसे मैंने दी है, तो हम यहाँ पे जो 11वीं सिलाई है, 11th रो, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए क्या चेंज करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, 2 का 1 भी करेंगे जैसे पहले कर रहे थे ऐसे। और इसके बाद अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। यहाँ पे जाली नहीं लेंगे। पहले 2 का 1 करने के बाद एक ही बार हमने 2 का 1 करना है, उसके बाद 3 फंदे सीधे आएंगे। अब यहाँ पे ये जो बीच वाला फंदा है इसके आगे और पीछे ही जाली लेंगे, क्योंकि इस बार हमने 1-2 बार ही 2 का 1 किया, तो यहाँ पे एक जाली आ गई और एक सीधा बुनने के बाद ये एक जाली आई। अब फिर यहाँ पे 3 फंदे सीधे आएंगे और अब ये जो इस जाली का एक फंदा जो बड़ा, वो यहाँ पे हम एक ही बार ऐसे इसके करेंगे ऐसे। और फिर ये एक फंदा, देखिए ये सीधा चल रहा था, ये सीधा आ जाएगा। तो ये अब हमने 12 फंदे ऐसे रिपीट करने हैं। फिर से देखिए क्या रिपीट करना है। 2 फंदों का 1 करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 2 टुगेदर, निट 3, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, yarn over knit 1, फिर धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे सीधे, yarn over knit 3, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1, फिर एक फंदा ये सीधा, ये देखिए ये एक फंदा सीधा। फिर यही रिपीट करेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब 2 का 1, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे सीधे और फिर 2 को स्लिप स्लिप करके ऐसे बैक लूप से 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा और यही एक बार और करेंगे। 2 का 1, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे और फिर स्लिप स्लिप निट करके एक बार एक फंदा सीधा। पूरी रो ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा के बाद एट स्टिच रहेगा, जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। 12th रो 12वीं सिलाई सारी हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पर्ल ऑल, तो ये 12वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने 12वीं सिलाई भी बनाकर कंप्लीट कर ली। और फ्रेंड्स, यही 12 सिलाइयाँ हमने बार बार रिपीट करनी है। 5वीं सिलाई में हम कलर चेंज करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। फिर से हमने अब रो 1 से स्टार्ट करना है, तो जिसमें हम फर्स्ट कलर से सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो होप ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है ये, क्योंकि हमने एक ही सिलाई जो 5वीं थी उसको 2 बार और बनाया। एक बार 5वीं बार, फिर 7वीं, फिर 9वीं बार, और फिर 11वीं सिलाई में हमने चेंज किया। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप यही 5वीं सिलाई को एक बार और बनाकर फिर उसके बाद ये कलर चेंज कर सकते हैं। तब भी ये ऐसा ही दिखेगा। थोड़ा सा ये ज़्यादा जो है इस तरह से वी शेप में आएंगे जो ये कट्स हैं इसके। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये देखने में जितना मुश्किल लगता है बनाने में उतना ही आसान है। इवन अगर आप बिगिनर है तब भी इसे बड़े आराम से आप बना सकते हैं। और बैक साइड से ऐसे दिखाई देगा ये देखिए।
तो इसे स्टॉल शॉल मफलर में भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ओपन वर्क पैटर्न है, और इसे बेबीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिएगा निटिंग नाइफ, जुड़े रहिए चैनल से, और प्लीज़ कमेंट्स और अपने लाइक्स देना नहीं भूला कीजिए। थैंक यू।